Good morning students, welcome to online classes of CR International School. So let's continue our topic that is number system. आज हम रीड करेंगे बेटा रैशनलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो अपना एक्सरसाइज 1.5 का सीधे 5th क्वेश्चन पे आ जाइए। जितना कराया जाता है वो आपके लिए सफिशिएंट है, काफ़ी सारा जो पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है सिलेबस में से, ठीक है। अच्छा, रैशनलाइजेशन जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान समझिएगा, ठीक। सबसे पहले तो रैशनलाइजेशन हम कब करते हैं? जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म आ जाएगी तो हम क्या करेंगे उसमें रैशनलाइज, ठीक, जिससे कि डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म क्या हो जाए वहाँ से कैंसिल हो जाए, ठीक। तो रैशनलाइजेशन हम कब करेंगे? जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगी रूट वाली टर्म, ठीक। अब देखिए जैसे 5th का फर्स्ट पार्ट है, कहता है रैशनलाइज 1/√7, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 ही है, √7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/√7 लिख सकते हैं, ठीक। इसको रैशनलाइज करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा इसी नंबर से क्या कर दो, डिवाइड, और इसी से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक। अब ये कितना हो गया? 1 × √7, और √7 × √7 कितना हो गया? ये √49, √7 एज इट इज, 49 का रूट कितना होता है हमारे पास? 7। आ गया आंसर, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट नहीं बचा, यही तो हमारे एप्लीकेशन की रैशनलाइजेशन, ठीक है। मतलब जब भी हमारे पास सिंगल डिजिट हो अगर डिनोमिनेटर में, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि उसी नंबर से आप डिवाइड कर दो और उसी से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है 1/√7 - √6। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, एक √7 और एक √6, और बीच में आ रहा है माइनस साइन, ठीक है। तो इसको आप रैशनलाइज कैसे करोगे? देखो 1/√7 - √6, इसको थोड़ा ध्यान से, इसमें हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किनसे? यहाँ √7 √6 है, ये तो एज इट इज, ठीक। बस ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो आप यहाँ पे क्या साइन लेके चलोगे? प्लस, ऑल्टरनेट लेके चलते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इतना काम सही हुआ, ठीक। अब न्यूमरेटर में कितना हो गया? 1 × √7 + √6, तो कितना हो गया? ये √7 + √6, ये बनेगा, ठीक। और डिनोमिनेटर में कितना हो गया? ये हमारे पास √7 - √6 × √7 + √6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये कितना हो गया हमारे पास? √7 + √6, ठीक। अब प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे a - b × a + b अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? √7, और b की वैल्यू कितनी है? √6, और a - b × a + b क्या होता है? a² - b², तो a की जगह पे कितना है? √7 का होल स्क्वायर माइनस b² मतलब √6 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास √7 + √6 डिवाइड बाय, अब √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, क्लियर? ये हो गया √7 + √6 डिवाइड बाय 1, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पार्ट है 1/√5 + √2, इसको रैशनलाइज करना है, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1/√5 + √2। अब क्या बताया? 2 टर्म है, ठीक है, तो इनको ऐसे लिखते हैं, √5 √2, √5 √2, यहाँ प्लस साइन है तो अब यहाँ बीच में क्या साइन आएगा? माइनस, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 × √5 - √2 कितना हो जाएगा? ये √5 - √2, यही रहेगा, ठीक। और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? ये √5 + √2 × √5 - √2, ये बनेगा, ठीक। अभी कितना हो गया हमारे पास? √5 - √2, ठीक। यहाँ ध्यान से देखोगे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, a + b × a - b, दैट विल बी a² - b², a की जगह पे कितना आ रहा है? √5 - b² मतलब √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो गया हमारे पास? √5 - √2, ठीक है। अब √5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5 - √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास √5 - √2 डिवाइड बाय 5 - 2 कितना आंसर आ गया? 3, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। क्योंकि मेन हमारा मोटिव क्या रहता है रैशनलाइजेशन में कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं बचना चाहिए, ठीक। अब देखिए एक और है 1 / √7 - 2, ठीक। अब फिर से 2 टर्म है, रैशनलाइज करना है, बिल्कुल सिंपल। क्या लिख सकते हैं इसको? 1 / √7 - 2, ठीक। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं? √7 + 2 से मल्टीप्लाई,
और √7 + 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। डिजिट सेम रहेंगी, सिर्फ साइन चेंज हो गया। ठीक, तो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा 1 इंटू दिस नंबर, ये कितना हो गया √7 + 2। ठीक, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा √7 - 2 इंटू √7 + 2। ठीक है, आता है। अब ये हो गया हमारे पास √7 + 2। अब यहाँ देखो a - b इंटू a + b बन रहा है ये, तो किसके इक्वल a² - b²। a की जगह पे कितना आ रहा है √7 का होल स्क्वायर - b² मतलब 2 का स्क्वायर। अभी कितना हो गया हमारे पास √7 + 2, √7 का स्क्वायर कितना हो गया 7 - 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ये कितना हो गया √7 + 2 / 3। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है रैशनलाइजेशन। बस ध्यान आपको थोड़ा बहुत रखना है कि डिजिट सेम रहेंगी, सिर्फ साइन चेंज। ठीक, और अगर सिंगल डिजिट है तो उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। ठीक, देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें 1.6 एक्सरसाइज। आज ही कर लेते हैं इसको भी कंप्लीट। इसमें है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक, यहाँ पे हमारे पास 4 लॉज हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट है a⁻m इंटू b⁻m। मीन्स अगर यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर है और दोनों की पावर सेम है तो किसके इक्वल हो जाएगा a इंटू b⁻m। ठीक, सेकेंड है a⁻m इंटू a⁻n। अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास दोनों डिजिट सेम है लेकिन दोनों की पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है ऐड। ठीक, अगर हमारे पास a⁻m डिवाइड बाय 8⁻n है तो दोनों देखिए बेस सेम है a लेकिन पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है। डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, दैट विल बी a⁻m - n। ठीक, एक और है a⁻m और होल पावर कितना हो गया n, तो किसके इक्वल हो जाएगा a⁻m। ठीक, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो 2⁻3 × 5⁻3। बेस दोनों डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो फर्स्ट वाला हम रूल अगर यूज करें तो किसके इक्वल हो जाएगा ये 2 × 5⁻3, दैट विल बी 10⁻3। ठीक है, ऐसे ही सपोज करो अगर हमारे पास ये है 2⁻3 × 2⁻5। अब बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, दैट इज 3 + 5, दैट विल बी 8। ठीक, और अगर हमारे पास ये होता है 2⁵ डिवाइड बाय 2⁵, बेस सेम 2 लेकिन पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, दैट विल बी 5 - 3, 2 का स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही एक और एग्जांपल, अगर 2⁻3 और होल पावर 2⁻3 और उसकी पावर 2 तो कितना हो जाएगा 2⁻mn मतलब 3 × 2 कितना हो जाएगी 6। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 64⁻1/2। अब इन क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी ब्रैकेट के अंदर डिजिट गिवन है उसके प्राइम फैक्टर्स फॉर्म करो। ठीक, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, 64 के प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या बन गए 2⁻6 पावर 1/2, क्योंकि 2 यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है 6 टाइम्स आ रहा है। ठीक, अब हम एक कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं a⁻m एंड होल पावर n अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इसके इक्वल है a⁻m × n। ठीक, तो यूजिंग a⁻m होल पावर n इज इक्वल्स टू a⁻m × n। ठीक, तो हमारे पास 2⁻6 पावर 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा 6 × 1/2 कैंसिल, दैट इज 2⁻3 और 2 का क्यूब कितना होता है 8। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ऐसे देखिए थर्ड पार्ट है 125 पावर 1/3। तो सबसे पहला काम क्या है 125 क्या प्राइम फैक्टर्स फॉर्म करो। ठीक है, तो 5 से बनेगा ये 25 ये रहेगा। ठीक, अब 125 पावर 1/3 है तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5⁻3 लिख सकते हैं और होल पावर 1/3। ठीक, प्रॉपर्टी फिर से कौन सी अप्लाई हो सकती है a⁻m होल पावर n इसके इक्वल a⁻mn। तो ये कितना हो गया हमारे पास 5⁻3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया ये 5⁻1, दैट विल बी 5। दिस विल बी योर आंसर। ठीक, आगे इसमें है सेकंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट वही है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो फर्स्ट है 9⁻3/2। ठीक, तो करना वही है, सबसे पहले आप 9 के प्राइम फैक्टर्स फॉर्म करिए।
ठीक है। तो 9 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 3 इंटू 3, उसको हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और होल पावर कितनी हो गई है 3/2। ठीक, अब प्रॉपर्टी कौन से अप्लाई कर सकते हैं, a टू द पावर m होल पावर m किसके इक्वल है, a टू द पावर mn, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया ये 3 टू द पावर 3, और 3 टू द पावर 3 मतलब क्या है हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3, दिस विल बी 27, योर आंसर। ठीक, ऐसे देखिए थर्ड पार्ट है 16 टू द पावर 3/4। सबसे पहले क्या करोगे भाई, अपना 16 के प्राइम फैक्टर्स फॉर्म करेंगे, 16 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 टू द पावर 4, अलग सही हुआ। ठीक, प्रॉपर्टी कौन से अप्लाई कर सकते हैं, a टू द पावर m होल पावर n, दैट विल बी a टू द पावर mn, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना रह गया ये 2 टू द पावर 3, दैट विल बी 8, योर आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, अपनी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। ठीक, मेन बात ये कि जो भी नंबर हमारे पास गिवन है, बेस में जो नंबर है उसके आप पहले प्राइम फैक्टर्स फॉर्म करिए। ठीक है, नेक्स्ट इज 125 पावर -1/3। सबसे पहला काम 125 के प्राइम फैक्टर्स ये बनेंगे 5 पावर 3, होल पावर कितनी हो गई है -1/3, अब ये हो गया 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया ये 5 टू द पावर -1। ठीक है, अब देखो किसी की भी पावर -1 होती है, इसका मतलब क्या होता है, वो फंक्शन रेसिप्रोकल में है, मतलब वो नंबर हमारा रेसिप्रोकल में है, तो 5 टू द पावर -1 किसके इक्वल होता है 1/5, ये आपका आंसर है। ठीक है, थर्ड है सिंप्लीफाई, वही अपना सेम है, प्रॉपर्टी वही अप्लाई होंगी अपनी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, फर्स्ट है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। ठीक, तो आप ध्यान से देखो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, दोनों का बेस है 2 और 2, पावर डिफरेंट है, तो हम और मल्टीप्लाई में है सेकेंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 एज इट इज, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, मतलब 2/3 प्लस 1/5, ये 2 एज इट इज, 3 और 5 का एलसीएम ले कितना आ गया ये 15, अब ये हो गया हमारे पास 10 प्लस में 3, दैट विल बी 2 टू द पावर 13 डिवाइड बाय 15। क्लियर, सिंपल है ये। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट है 1/3 टू द पावर 3 होल पावर 7, तो इनमें से आप कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ये दिख रहा है a टू द पावर m, और फिर उसकी भी एक और पावर आ रही है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी बेस एज इट इज, तो ये कितना हो गया हमारे पास 1/3 होल पावर 3 इंटू 7, 1/3 टू द पावर 21। अब 1 की पावर तो आप कितनी भी कर दीजिए 1 ही रहेगा, तो ये कितना आ गया 1/3 टू द पावर 20। क्लियर, नेक्स्ट इज 11 टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 टू द पावर 1/4। ठीक, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और क्या है ये डिवाइड में है, इसका मतलब हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं थर्ड, बिकॉज बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है, पावर क्या हो जाएंगी माइनस, तो ये कितना हो गया हमारे पास 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4, ये रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 11 एलसीएम कितना आएगा इसका 4, ये हो गया 2 - 1, दैट विल बी 11 टू द पावर 1/4, दिस विल बी योर आंसर। ठीक, अच्छा लास्ट इज 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। ठीक, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो क्या हो जाएगा बेस आपस में मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 7 इंटू 8 होल पावर 1/2, 7 इंटू 8 कितना हो गया हमारे पास ये 56 टू द पावर 1/2। ठीक है, ये हमारे पास वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मल्टीपल चॉइस भी आएंगे और वैसे भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों जो आज कराए हैं, एक तो रैशनलाइजेशन और एक सिंप्लीफिकेशन अपना एक्सपोनेंट वाले।